अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। और इफ़ स्टेटमेंट के साथ हमने एग्जांपल कोड 3.1 और 3.2 जो है ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए हम दोनों के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। और पहले हम देख लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट जो है ये क्या चीज़ है। सी लैंग्वेज के अंदर इफ़ स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए हम बहुत सारे काम जो है वो हम कंडीशन के तौर पर कर सकते हैं। कोई भी शर्त जो है उसके मुताबिक अगर हमने कोई काम करना हो तो उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं, कंडीशन आप लगा रहे होते हैं कि अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो मैं मेडिकल में लाजमी एडमिशन लूँगा। तो ये अगर जो है इसका मतलब ये है कि अगर आपके नंबर आएंगे तो आप ये काम करेंगे, अगर नंबर नहीं आएंगे तो वो आप काम नहीं करेंगे। तो सेम टू सेम यही चीज़ हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें स्टेटमेंट का तो वो ये है, इफ़ के बाद आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे हमारे पास एसोसिएटेड कोड होता है, जो कोड एग्जीक्यूट होता है। ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये कोड जो है इसको हमारा प्रोग्राम या कंपाइलर हमारा इसको रीड ही नहीं करता, इसको स्किप कर देता है, इसको छोड़ देता है। और उसके बाद ये चीज़ अहम होती है कि इफ़ के अंदर हम किस तरह की कंडीशन ले सकते हैं। अब कंडीशन जो है वो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। आप इन सब में से किसी एक को भी ले सकते हैं कंडीशन के तौर पर, और आप इन तीनों का मजमुआ मिलाकर भी किसी जो है आप कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से एग्जांपल, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन के तौर पर, इफ़ के अंदर आप रख सकते हैं। ये 5 है, इसकी वैल्यू ट्रू है। 5 + 9 4 है, इसकी वैल्यू ट्रू है। जिसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी वो ट्रू है, जिसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी वो आपका फॉल्स हो जाएगा। अब 5 - 5 इसकी वैल्यू 0 है तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 5 = 4, अब इसकी वैल्यू जो है वो ज़ाहिर है 0 आएगी, और ये देखें फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि 4 जो है यानी 4 जो है वो ग्रेटर दैन 5, यहाँ पर नॉट साइन भी आ गया, यानी कि ग्रेटर दैन 5 जो है उसको वो उसकी मनफी कर रहा है, उसकी निगेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रू है। अगर यहाँ पर ये निगेशन ना होती तो 4 जो है वो ग्रेटर दैन 5 नहीं होना था, वो फिर फॉल्स हो जाना था। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो एक और कंडीशन है जिसमें उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यूज़ किया है, उसने रिलेशनल एक्सप्रेशन भी यूज़ किया है, और उसने जो है ये लॉजिकल एक्सप्रेशन भी यूज़ किया है। तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 4। उसके बाद ये एक हिस्सा है, उसके बाद एंड है, एंड के बाद दूसरा हिस्सा ये है। यानी यहाँ पर उसने क्या किया, एंड के अंदर हमें पता है कि 2 जब भी ट्रू होती हैं तब हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है। तो यहाँ पर वो कहता है 5 जो है वो ग्रेटर दैन 4 है, और एंड 10 यानी 10 इज़ लेस दैन 9। तो एक साइड तो ट्रू है, दूसरी साइड फॉल्स है, तो एंड के अंदर दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी जो कंडीशन हमारी होगी वो फॉल्स होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो 5 ग्रेटर दैन 4 और 9 लेस दैन 10। अब इनमें से दोनों में से कोई एक जो है वो ट्रू होना ज़रूरी है। तो एक ट्रू हो चुकी है, 5 ग्रेटर दैन 4 है, तो लिहाजा जो है, और उसके साथ जो दूसरी कंडीशन है 9 लेस दैन 10, तो यहाँ पर दोनों ट्रू हो चुकी हैं। तो आर के अंदर सिर्फ एक का ट्रू होना काफ़ी होता है, अगर दोनों भी ट्रू हैं तो भी वो इसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू ही आता है। इफ़ स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है, पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट इसका किस तरह से काम करता है। इफ़ के अंदर हम कंडीशन रखते हैं, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर जो कोड पड़ा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाता है और उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो ये इफ़ कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आपका एसोसिएटेड कोड रन होगा। अगर आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका कोड जो है वो ये यहाँ पर जो कोड पड़ा होगा वो रन नहीं होगा, और आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर नेक्स्ट लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल कोड 3.1 जो है यहाँ पर मौजूद है। इसमें उसने जो है वो एक वेरिएबल लिया है, उसकी कीमत उसने बताई है, और उसके बाद वो कहता है इफ़ a मॉडुलस 2 = 0। अब a मॉडुलस 2 का मतलब ये है कि a को उसको डिवाइड करें 2 के ऊपर। a मतलब a की वैल्यू है 12 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है।
जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसके बाद उसने ब्लॉक यूज़ किया, ये कोड ब्लॉक इसको कहते हैं। इफ़ के बाद अगर आप कोड ब्लॉक यूज़ करते हैं और कोड ब्लॉक में आप जो चाहे मर्जी लिख दें, एक स्टेटमेंट लिखें, 2 स्टेटमेंट लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहें कोड ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ़ स्टेटमेंट के बाद सिर्फ जो है कोड ब्लॉक यूज़ नहीं करते और सिंपल आप स्टेटमेंट लिख देते हैं तो सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट होती है वो इफ़ से मंसूब होती है और बाकी जो स्टेटमेंट होती हैं पहले के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो इफ़ के साथ मंसूब नहीं होती। लेकिन कोड ब्लॉक में ये होता है कि वो इफ़ के साथ मंसूब होती हैं अगर इफ़ के बाद फ़ौरन जो है वो कोड ब्लॉक आ जाए। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, लिहाजा ये इस कोड ब्लॉक के अंदर जो भी दोनों वैल्यू पड़ी हैं दोनों ये आउटपुट के तौर पर दिखा देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को यहाँ पर उसने आउटपुट के तौर पर दिखाया। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर भी जो है वो पहले लिख कर भी रखा है और आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो उसके अंदर कोड ब्लॉक के अंदर वैल्यू पड़ी थी वो दोनों जो है उसने रन कर दी। उसके बाद हमारे पास जो है एग्जाम्पल कोड 3.2 है, उसके अंदर एक जो है वो डिफरेंट चीज़ है। इसके अंदर हमने कोड ब्लॉक यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वेरिएबल के अंदर a जो है वो 4 है और b की वैल्यू जो है वो 5 है और यहाँ पर कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन b है। अब कंडीशन को देखें तो a जो है वो लेस देन b है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन में वो कहता है कि a जो है वो ग्रेटर देन b है। तो उसके बाद उसने एक प्रिंट एफ जो है वो स्टेटमेंट लिखी है, उसने कहा द वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन b। उसके बाद उसने कहा प्रिंट एफ यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। अब आपके ख्याल से क्या होना चाहिए कि इन दोनों को प्रिंट होना चाहिए। आप यही सोच रहे होंगे कि इफ़ के बाद ये एक स्टेटमेंट है और इसके बाद ये 2 लाइनें हैं तो दोनों को प्रिंट होना चाहिए। कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई, कंडीशन फॉल हो गई है। तो हमारा जो ये पहले वाली स्टेटमेंट है ये इफ़ के साथ मंसूब है, लेकिन जो सेकंड वाली लाइन है ये इफ़ के साथ मंसूब नहीं है, ये इफ़ से आज़ाद है। इफ़ के साथ सिर्फ यही वाली स्टेटमेंट मंसूब है क्योंकि यहाँ पर कोड ब्लॉक यूज़ नहीं हुआ। अगर कोड ब्लॉक यूज़ करते तो फिर ये दोनों कोड ब्लॉक्स के अंदर अगर हम इन दोनों को रखते तो फिर ये दोनों जो है ये इफ़ के साथ मंसूब हो जाती। लेकिन अभी क्या है, अभी सिर्फ ये पहले वाली जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है यही इफ़ के साथ मंसूब है, ये वाली जो है ये प्रिंट एफ के साथ मंसूब नहीं है। लिहाजा जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसको तो ये छोड़ देगा क्योंकि ये इसकी स्टेटमेंट का कोड है इफ़ के साथ, लेकिन ये प्रिंट एफ जो है ये इफ़ के साथ मंसूब नहीं है। लिहाजा हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइलर जब इसको रन करेगा तो ये वाली जो वैल्यू है इसको आउटपुट में दिखा देगा। इसको हम जो है आउटपुट लेकर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वो हमें दिखा रहा है यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। तो यहाँ पर ये चीज़ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है कंपाइलर जो है उसने इसको जो है वो मंसूब किया है इफ़ के साथ, इसको उसने मंसूब नहीं किया। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कोड ब्लॉक लेते हैं। कोड ब्लॉक के अंदर हम इन दोनों स्टेटमेंट को लेते हैं। तो अब ये हमारी स्टेटमेंट दोनों जो है ये कोड ब्लॉक के अंदर आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, तो अब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पर देखें स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के साथ मंसूब हैं, लिहाजा स्क्रीन पर जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि हमारा जो इफ़ है उसके साथ ये मंसूब हैं, दोनों स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं और ये दोनों इफ़ के साथ मंसूब हैं, लिहाजा ये कंडीशन फॉल हो रही है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर और कुछ जो है वो नज़र हमें नहीं आएगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होनी थी अगर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ट्रू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट अब ट्रू है, तो दोनों जो स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर पड़ी थी दोनों ही उसने दिखा दी। मुझे उम्मीद है कि इफ़ का जो सिंटैक्स है और इफ़ का जो इस्तेमाल है वो आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।